तो प्यारे साथियों, मेरा नाम है प्रकाश और आज के टॉपिक में मैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम एमएस वर्ड के जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करना हो, पहले हम उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। पहले हम आपको एक पीडीएफ की हेल्प से एमएस वर्ड के अंदर में कौन सा मेनू, कौन सा टूल, कौन सा ऑप्शन है, उसके बारे में हम सिर्फ बतलाए हैं, आपको हम लैब नहीं कराए हैं। ठीक है, तो हम पहले वो कवर किए हैं। उसके बाद आप से लोगों को पहले हम शॉर्टकट की के बारे में कवर कर देते हैं कि जितने भी एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट की हैं वो सभी का सभी शॉर्टकट की आप आसानी तरीके से सॉल्व कर दें। जब ये शॉर्टकट की आप आसानी तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, उसका हम ऑप्शन के बारे में वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो आपको एमएस वर्ड में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में अगर हिंदी में एग्ज़ाम हो या इंग्लिश में एग्ज़ाम हो, आप आसानी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को समझेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या क्या कार्य है और कैसे कैसे कार्य को करना है। सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम हुआ, जहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी क्लासेस कराया जाता है। अगर जो भी लड़के को ऑनलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो वो सारे लड़के ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं और उनको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पूरे अच्छे तरह से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा सर्टिफिकेट बहुत ही भाई बेहतर है, आपको सर्टिफिकेट में वेरीफाई में या किसी भी तरह में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कहीं पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बट बात ये होता है कि सबसे पहले आपको नॉलेज जो होना चाहिए ना, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो आप से लोग हमारे से जितने भी नॉलेज लेना चाहते हो उतने नॉलेज लीजिए। आप लोग आसानी तरीके से पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया वर्ड शॉर्टकट की, यानी एमएस वर्ड में बहुत सारे शॉर्टकट की होता है, चाहे कोई भी वर्जन हो, 2000, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19, कोई भी वर्जन हो, एमएस ऑफिस 365 भी हो, तो आप ये सभी का सभी शॉर्टकट की सभी के लिए इक्वल ही होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात होता है कि शॉर्टकट की एक साइड में लिखें और एक साइड में डिस्क्रिप्शन है, तो आप सभी लोग पहले शॉर्टकट की के बारे में लिख लीजिएगा कि कौन सा शॉर्टकट की क्या क्या वर्क होता है। पहले हम ये बात करते हैं कि Ctrl+A, अगर हमें सेलेक्ट ऑल कंटेंट द पेज, अगर कोई पूछे कि अगर आप किसी भी तरह के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, वर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो, नंबर को करना चाहते हो सिलेक्ट, पूरे को एक बार में, तो सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। जैसे देखिए, हम यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लिए हैं और एमएस वर्ड को ओपन कर लेने के बाद थोड़ा सा इसे हम सेव कर लेते हैं और एमएस वर्ड को ओपन कर लेने के बाद तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ये हम जो मेथड को लेके आए ना, वो मेथड को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। अगर हम इसी को नंबर में लिखते हैं तो नंबर बोलते हैं। अगर कोई हम फोटो लगाते हैं, कोई शेप लगाते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर इसे हमें इसे सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट करना सॉरी क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए होता है। क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए होता है। अगर कोई पूछेगा बताइए सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो आप ये बोलिएगा सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की Ctrl+A होता है। लिखा गया है ना कि सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा, Ctrl+A होता है। वो भी पूछा जाए कि अगर हमें ऑल सेलेक्ट यानी पूरे को सिलेक्ट करना हो तो ऑल सेलेक्ट करने का ये होता है Ctrl+A होता है, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि बतलाइए अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उसे हमें बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है। बोल्ड पूछे या अक्षर को मोटा करना पूछे या हाईलाइट पूछे, बोल्ड पूछे, तो क्या होगा, शॉर्टकट कंट्रोल के साथ बी होता है। जैसे हम यहाँ पे गए और हम कोई भी एप्लीकेशन पे कार्य कर सकते हैं, बट हम एमएस वर्ड पढ़ा रहे हैं तो आपसे लोगों को एमएस वर्ड पे हम कार्य कर रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ से थोड़ा सा हम सेटिंग भी कर सकते हैं, जो डार्क मोड है, थोड़ा सा डार्क मोड को हटा देते हैं कि आपसे लोगों को पता भी चल जाए आसानी तरीके से। अच्छा, पहले देख लेते हैं बोल्ड करने का शॉर्टकट ये क्या होता है। सबसे पहले हम होम पे जाते हैं, यहाँ से ग्रो फॉन्ट से पहले हम फॉन्ट को बड़ा कर लिए। देखिए, जब इसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना और यहाँ से बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल बटन को दबाए रखिएगा। नहीं पता चल रहा है ना, हम एक कीबोर्ड लगा लेते हैं। कीबोर्ड लगा के आपको आसानी तरीके से पता चल जाएगा कि आप क्या प्रेस करने वाले। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस कर, देखिए बोल्ड थोड़ा मोटा हो गया ना, यानी क्या किए हैं
एक उंगली से हम कंट्रोल बटन प्रेस किए और एक कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, एक उंगली से हम बी बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल बटन दबाए हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, प्रेस किए और एक उंगली से हम बी बटन प्रेस करेंगे, क्या होगा, बोल्ड हो गया। यानी बी बटन प्रेस करिएगा तो समझ गया ना। तो ये बोल्ड होता है, यानी अक्षर को क्या करेगा, मोटा करेगा। देखिए ये अक्षर मोटा में नहीं है और ये अक्षर मोटा में है ना, तो यही बोल्ड होता है। अब बोल्ड तो हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट ऑप्शन Ctrl+C, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए अगर आप जितना एरिया को सेलेक्ट कीजिएगा ना, उतना ही एरिया आपका कट होगा या कॉपी होगा या बोल्ड होगा। पहले लिख दिया गया कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे कोई डेटा बना रहे हैं, यहाँ पे क्या किए, कोई डेटा बना रहे हैं, हम डेटा को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और यहाँ से हम और छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर हमने ये डेटा बना कर रखें, कोई कहता है इस डेटा को दोबारा नीचे लिखिए, अगर हम यहाँ से इसे डिलीट ही कर दें, इतना डेटा को सिलेक्ट करके हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा किए। कोई कहता है कि इसी डेटा को दोबारा आप नीचे लिखिए, तो हमें दोबारा लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, माउस से इतना एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमको पूरा नहीं सिलेक्ट करना हो तो हम माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक सिलेक्ट करके कर लेंगे। अगर ऐसा भी सिलेक्ट नहीं हो तो सिलेक्ट करने में बहुत सारे प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और इस एरो पर क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट होगा एक एक वर्ड, हो रहा है। अगर ऐसा भी सिलेक्ट नहीं करना हो तो आप कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उतना सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ सी होता है। क्या लिखा है, कंट्रोल के साथ सी होता है कॉपी करने का। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर लेते हैं। कॉपी कीजिएगा ना तो पता नहीं चलता है कि आपका कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कोई भी डेटा को कॉपी कीजिए तो बाद में पेस्ट करना पड़ेगा, कोई भी डेटा को कट कीजिए तो भी बाद में पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट करने का आगे हम शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे लिखा गया ना, पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ भी होता है। क्या होगा, तो पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो कंट्रोल के साथ भी होता है। जैसे आप यहाँ मिनिमाइज करेंगे और कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, उसी का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। देखिए हम कॉपी किए हैं तो वो तो डेटा आपका वहीं पे था, और जितना बार कंट्रोल से भी बटन प्रेस करेंगे ना, उतना डेटा का डुप्लीकेट हमारे यहाँ आते रहेगा। ये होता है कॉपी और पेस्ट में अंतर। लेकिन अगर कोई पूछे कि कट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा कट करने का शॉर्टकट क्या लिखा गया। कट करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X होता है। कट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+X होता है। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ X से पहले सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लेने के बाद जैसे आप कंट्रोल के साथ X प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वो जो आपका टेक्स्ट है कट जाएगा, और जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं कंट्रोल से भी कीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जैसे जैसे काम को कर रहे हैं ना, अगर हम फास्ट में बताते होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिएगा। और आप से लोग जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, वैसे वैसे लिख के आप लोग अपना लैब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस मीटर को लिखना होगा तो बराबर कर लीजिएगा और RA कर लीजिएगा, और 9 और 0 जो ऑप्शन ऊपर रहता है, शिफ्ट के साथ 9 और 0 प्रेस कीजिएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक लाइन में लिखा आ जाएगा और अपना इसे आसानी तरीके से लैब कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आप चलो इसे आसानी तरीके से देख लीजिएगा। लिखा गया Ctrl+P ओपन द प्रिंट विंडो। अगर हमें प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट के जब भी बात हो कि प्रिंट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन की बात हो तो आप बोलिएगा कंट्रोल के साथ P होता है प्रिंट करने का शॉर्टकट के। बट प्रिंट करने का शॉर्टकट ही कंट्रोल के साथ P तो होता ही है, लेकिन कुछ प्रोसेस से ही प्रिंट होता है। जैसे यहाँ पे पेपर का साइज़ क्या होता है, A4 साइज होता है, आप A4 साइज कर लेंगे। पेपर को लंबा करना हो, पट्टू करेंगे लंबा होगा, चौड़ा करना हो, लैंडस्केप करेंगे पेज चौड़ा होगा, तो सपोर्ट हम यहाँ से लंबा ही कर लेते हैं, लंबा पेज हो जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि हमें कौन से पेज से प्रिंट कराना हो, या प्रिंटर का नाम लिखा रहता है, जो भी प्रिंटर का नाम लिखा रहेगा,
उसके बाद कितना कॉपी आप प्रिंट कराना चाहते हो, 8 को प्रिंट कराना चाहते हो, प्रिंट पर क्लिक कर लीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। याद रखिए अधिकांश पेज का जो साइज होता है वो A4 साइज होता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।